करती आज प्लीज समय नहीं है, तो लिख दिए थे वर्ड रिवीजन के लिए। तो ये आज के वर्ड हैं शांत रहो लड़कियों, ये आज के वर्ड हैं और ये कल वाले परसों वाले वर्ड रिवीजन करेंगे। आसान पेयर है, याद करने का प्रयास करना। आसान पेयर का मतलब जिंदगी में हलचल होती है ना और शांति भी होती है, तो हलचल वाले वर्ड हैं और सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता है, जीवन में परिश्रम करना पड़ता है, तो ये उसके वर्ड। लिखो नहीं, अब लिखो नहीं गंदी बात। तो इन वर्ड को याद करेंगे। देखो एक क्लास तब कंटिन्यू हो पाएगी जब आप रोज आ पाएंगे और घर में रिवीजन कर पाएंगे, तभी इसका निकल के आएगा मतलब, वरना निरर्थक क्लास चली जाएगी आप लोगों की, सुबह घंटे के मिनट चली जाएगी फालतू में। तो कर्म वो करो जो कर्म सार्थक हो पाए। अब कब पढ़े, कब समय नहीं मिलता, तो कोई 1 घंटे पढ़ा करो घर में, मुश्किल से 1-1.5 घंटे, ज्यादा काहे पढ़ते हो। 1-1.5 घंटे में 42 मिनट मैथ पढ़ लो, आधा घंटा स्कूल का काम बहुत मिलता है एक तो तब जब रोज एब्सेंट ना करो तब काम बराबर में आ जाएगा। अब तभी एब्सेंट करने का प्रयास करो। तो देखो भाई, टुडे क्लास में टर्मोइल का मतलब होता है हलचल, टर्मोइल का मतलब, ठीक है। तो टर्मोइल का मतलब हलचल होता है, तो ये लिखा हुआ है। क्विज का मतलब, ये हमने कई बार आप लोगों को पढ़ाए भी है वर्ड वाले, तो देखना टर्मोइल का मतलब होता है हलचल। अब जो वर्ड पहले आसान पेयर होगा उसको अलग करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजिटेशन। एजी का है टेंशन में हो, इसको याद करेंगे। एजी का है टेंशन में हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत है, तो एजी टेंशन को याद करेंगे एजिटेशन से। रोर का मतलब जानते हो, दहाड़ना होता है, दहाड़ना नहीं। जब जंगल में शेर दहाड़ता है सभी जानवरों के अंदर हलचल आ जाती है, तो अपरोर को याद हो गया आके हलचल से। और बेदलम एक पिक्चर आई थी साउथ में, बुढ़ा ही होता है, बुढ़ा, तो बेदलम को उससे याद कर लेंगे, बेदलम को। और लाइफ में अगर मोशन बहुत ज्यादा है, मोशन, तो कोमोशन का मतलब याद हो गया आप लोगों को, हल्ला बोल। अगर हल्ला कहीं बोलेंगे तो जिंदगी में मतलब हलचल ही है, तो हल्ला बोल याद हो गया। देखते रहे ध्यान से एकदम। अब देखो, अगर आप लोगों को टर्मोइल याद हो चुका है तो टर्मोइल से ही रिवाइज करिएगा टुमल्टस को। टुमल्टस का मतलब होता है नॉइजी, ऑर्डर नहीं है चीज, वो डिसऑर्डर है। अभी वो हमने अपना पेयर तो लिखा ही नहीं है इसमें, परफेक्ट वाला वो यहाँ लिखेंगे। कंफ्यूजन है, जहां पे रेड मार्कर चल रहा है, बहुत कंसंट्रेट से देखो उस वर्ड को, आपको मेरिट लानी है और सिलेक्शन लेना है भविष्य में अगर तो रेस्ट नहीं, अनरेस्ट है, अनरेस्ट। पांडे जी अगर हारमोनियम बजाएंगे तो शोरगुल होगा ना, तो पांडेमोनियम बराबर पांडे जी हारमोनियम, तो पांडेमोनियम याद हो गया। और ये कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है हमारा, टॉपसी टर्वी, इसका मतलब भी कंफ्यूजन होता है। जितने वर्ड हमारे लिख चुके हैं। अच्छा, टर्बुलेंस बराबर एम्बुलेंस, अगर कहीं पे एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस क्यों आई है, इनके घर में क्या हो गया, तो टर्बुलेंस का मतलब हो जाएगा हल्ला गुल्ला, टर्बुलेंस का मतलब हो जाएगा शोरगुल, तो टर्बुलेंस याद हो गया। और क्वेश्चन तुमको हमने बता चुके हैं। अब इसको अपने आप याद करने के, सैंबल्स का मतलब बेड़ियां होता है, जहां तक सैंबल्स का मतलब, सैंबल्स और रोकस। अब देखो कितने वर्ड हमने बताए, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब हो चाहे ना हो आपको याद करने हैं। टर्मोइल, देखो मोइल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, MOIL। मोइल का मतलब MOILED, मोइल का मतलब कठिन परिश्रम। तो टर्मोइल का मतलब हो जाएगा हलचल से, और टर्मोइल को याद करेंगे क्वेश्चन से। एजी का है टेंशन में हो, एजी गाली दे रहा है, सुने हो शॉर्ट देखे हो, कौन दे रहा है सॉरी तो एजिटेशन मतलब एजी का है टेंशन में हो, एजी का है टेंशन में हो, हलचल क्या है लाइफ में। एम्बुलेंस आई घर में तो टर्बुलेंस याद हो गया, एम्बुलेंस टर्बुलेंस एम्बुलेंस टर्बुलेंस। अब अगर बच्चे को खाना दिया गया, 3-4 बच्चे हैं किसी के ना, अब वो पहले क्या कहेगा, माई हम, तो माई हम कहेगा तो घर में हल्ला मचेगा, सभी कहेंगे तो मैं हम बराबर माई हम याद हो गया, इसका ना बोलना है। तो माई हम और हल्ला बोल भाई साहब, और वो हीरो से याद कर लेंगे, कोमोशन को याद कर लेंगे। अरे डिस चली गई, अरे और पिक्चर देख रहे थे, अब भाई साहब मजा आ जाएगी। तो डिसऑर्डर, डिस अरे याद हो गया। टर्बुलेंस बराबर एम्बुलेंस, एजी का है टेंशन में हो, लॉयन जंगल में दहाड़ता है, अपरोर याद हो गया। टुमुल्टस का मतलब नॉइजी होता है। माई हम वो नहीं, वो एक रहता है भाई से करता है, नाबालिग बच्चा नहीं, में हम। टॉपसी टर्बी हो गया, रुकस और सैंबल्स, पैंडेमोनियम हल्ला बोल। ये पेड़ आसान था, याद होने का प्रयास करेगा। आगे देखो, शांति का मतलब होता है पीस। शांति में पढ़ाते थे स्कूल में, बहुत लिटरेट थी, खंड से। उनके ना माता है ना उनके पिता है, अब उनकी मम्मी भी नहीं रही ना पिता रहे, तब भी बंदी हारी नहीं और लगी है परिश्रम में।
तैयारी कर रही पीसीएस लोअर पीसीएस की। देखो पीसफुली, उसके पास पीसफुलनेस है, पीस भरी हुई है। कामनेस, काम डाउन गाना आता है, काम डाउन क्यों कहते हैं? काम डाउन शांति, उदासी। तो कामनास नहीं भाई, कामनेस। प्लेसिडिटी याद हो गया है ना। हार्मनी, ये तो याद करना, हार्मोनियस फ्रेंडली होता है, हार्मोनियस, फ्रेंडली, एमिकेबल, फ्लैम्बॉयंट, कॉर्डियल, सारे वर्ड, फादरली, ब्रदरली। तो सेरेनिटी बहुत प्यारा वर्ड है, 100 बार एग्जाम में आया हुआ है। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है शांत, और हार्मनी याद होने का प्रयास करेगा। क्यूटीट्यूड, कितना प्यारा वर्ड है, देखो ध्यान से, अपने में नंबर फीड, अपने में अपना नाम बनाओ स्टाइल, क्यूटीट्यूड और क्यूटी पाई है, कर ले बॉय ना बनाना, बॉय का शांत कहां रहते हैं, ये बनाओ बेदगम बॉय और बॉय साहब। देखो ध्यान से, फिर से देखो कोई से याद हो गया था, टर्बुलेंस बराबर एम्बुलेंस याद हो जाएगा, अप्रो लॉयंस याद हो जाएगा, और अब हीवेल, वो लड़कियां हील के सैंडल पहनी है सैंडल और गिर पड़ी, हल्ला मचा दिया लड़कों ने। नहीं मजा नहीं आ जाएगी, देखो आएगी मजा आएगी। हील कितनी खतरनाक होते हैं, तो चल नहीं पाएंगे, आप चल लेते होगे, एक्सपीरियंस होगा जीवन में। लुकस याद हो, टॉप सैम्बल्स, हल्ला बोल, पैंडेमोनियम, पांडेजी हारमोनियम, कोमोशन भी याद करेंगे, मोशन से, बेदम बुढ़ा वाला हीरो, डिसअरे, अप्रोर, एजिटेशन में होता है, टर्बुलेंस, एम्बुलेंस, कंफ्यूजन क्या है लाइफ में, और कंफ्यूजन अगर आ गया तो कंफ्यूजन को परप्लेक्स वाला रूल पे आउट कर देंगे। देखो ध्यान से, कंफ्यूजन को क्या कहते हैं, मतलब बोलिए, कंफ्यूजन को परप्लेक्स नहीं कह पाएंगे, परप्लेक्स का मतलब पजल, और डिलेमा भी तो होता है ना, तो बोलिए सरपेंटाइन, और बेविल्डर भी होता है, मेज। देखो ये वाला पेड़ आपको याद हो गया। देखो भाई कॉलेज निकल नहीं आए थे, अब ठीक हो गई, ठीक सही बात। कंफ्यूजन, परप्लेक्स, पजल, डिलेमा, सरपेंटाइन, बेविल्डर, मेज, इन सब का मतलब भी टॉपिक से कंफ्यूजन से होता है। ये वाले वर्ड याद हो गए, बोलो हाँ। पीस, शांति, हार्मनी, पीसफुलनेस, कामनेस, प्लेसिडिटी, ट्रैंक्विलिटी, इसमें क्या नहीं याद हो पाएगा, क्विटीट्यूड। तो नंबर फिट कर लेना, मतलब अपना नाम से कर लेना अपना, क्विटीट्यूड, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, ये याद हो गया। अब ये वाला हमारा पेयर आ गया तुम लोगों वाला, हार्ड वर्किंग, ब्लड, ये क्या लिया, स्वीट, पी ले अपना ब्लड, और टीयर्स, मतलब एकदम जी जान से प्रयास करो, चाहे आंसू निकले, चाहे पसीना, चाहे ब्लड निकले, पर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सुल्तान देखिए मूवी, भाग मिल्खा भाग, चोट लगी तो ही भागता है वो, है ना। तो कठिन परिश्रम करना होता है आके, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, स्वेट हमें पढ़ दिया हम लोगों चक्कर में। फाइट, टूथ एंड नेल, मतलब दांत, और ये गुस्सा आती है तो मतलब विशेष होता है, वैसे तुम समझ रहे हो भाई बात। तो जी जान से लड़ना, फाइट, टूथ एंड नेल, मतलब नट से लेके सिक तक। अब सिक का मतलब यहां तो होता नहीं है, तो समझना पड़ेगा। फाइट, टूथ एंड नेल का मतलब जी जान से लड़ना, एकदम भरसक प्रयास करेंगे, जी जान से लड़ेंगे। गो द एक्स्ट्रा माइल, की माइल वही दौड़ना वाला माइल, हाँ। तो अतिरिक्त प्रयास करना, मिल्खा सिंह जितना कहा गया था उतने ज्यादा भागता था वो। रेत के मैदान में ट्रक का टायर बांध के दौड़ते थे। उन्होंने कहा था अपनी गर्लफ्रेंड से कि हमारे नाम से एक दिन छुट्टी होगी, हिंदुस्तान में होती है कोई छुट्टी, है ना। वादा कैसे करते हो, मैं तुमको सब मिलूंगा लमड़ी साहब, वादा भी साला इतना गरीब लेवल का होता है। और एक्स्ट्रा वादा चॉकलेट देंगे, एक्स्ट्रा डेरिंग ले लो, डेरिंग और जो किट कैट भी बनता है, और फिर और बन जाता है। जब इतना छोटी सोच है तो कहां जा पाइएगा। वादा भी तो करो, कम हम तुमको राष्ट्रपति बनेंगे, तब तुमको बनाएंगे प्रधानमंत्री अमेरिका। ये वादा हंसेगी तुम्हारे ऊपर, कहेगी तू पागल है, जाओ। तो गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना। गो इनटू ओवरड्राइव, मेहनत करना परंतु एक्स्ट्रा, गो इनटू ओवरड्राइव, मेहनत करना। आगे देखो भाई, कीप नोज टू ग्रिंड स्टोन, मतलब एकदम नाक रगड़ दो, एकदम नाक रगड़ के प्रयास करो। नाक रगड़ने का मतलब एकदम भरसक प्रयास करो, जीवन में हार नहीं माननी है। गो इनटू ओवरड्राइव, मेहनत करना, कभी अच्छे से मेहनत करना एक ही है। और ग्लैडिएटर का मतलब बताओ क्या होता है, लड़ाकू। हाँ, ग्लैडिएटर का मतलब होता है लड़ाकू, जो फाइटर होता है उसको कहते हैं ग्लैडिएटर। तो यू ऑल आर ग्लैडिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, तुम सभी अपनी लाइफ के खुद ग्लैडिएटर हो,
लड़ाकू हो। अब देखो कीप नोज टू ग्रिंडस्टोन का मतलब मेहनत करना, रगड़ देंगे ऐसे याद करो, रगड़ देंगे अपनी नाक को, है ना। पुल आउट ऑल द स्टोन्स, आकाश पाताल को एक कर देंगे। स्टॉक हमने स्टोन पढ़ दिया। पुल आउट का मतलब खींच लेना, ऑल द स्टॉक्स, आकाश पाताल एक कर देना, एक लिखा एक कर देना, भरसक प्रयास करना। पुल योर सॉक्स अप, अपने में सुधार करना। पुल योर सॉक्स अप मतलब देखो इंप्रूवमेंट कहां तुम्हारी लाइफ में है और सीखो और तुरंत इंप्रूव करो। अब आप लोग कहोगे समय नहीं मिला, समय को मैनेज करो, जल्दीबाजी ना करो, जल्दी जल्दी प्रयास करो, क्योंकि जिसकी आनी होगी मेरिट वो कहीं ना कहीं आगे निकल चुका होगा। वही हमने कल विशेष दो चार लोगों को घर बताया था, भाई जिसकी आनी होगी मेरिट वो आपसे पीछे तो नहीं होगा, ये तो मानते हो ना। जिसकी भी आनी होगी मेरिट वो पीछे तो होगा नहीं आपसे, और हो सकता है बराबर में भी ना हो। तीन कैटेगरी है, या तो आगे होगा या बराबर में होगा या तो पीछे होगा। इतने तुम लोग थोड़ी ना आगे होगे वो पीछे हो गया हो तुमसे, तो आगे माने हम लोग। जिसको जो आगे हो गया होगा मेरिट में तो उससे बराबर आने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत। अब या तो कोसते रहो कि हमारे पास समय नहीं है, उसके बाद भी समय नहीं होगा। ओमकारेश्वर की छुट्टी 4:30 बजे होती है, ओमकारेश्वर हर बार मेरिट आती है वहां से, तो वहां लड़के का समय नहीं हमारे पास। एग्जाम्पल दिया हमने, उमरी पूरा इंटर कॉलेज हर बार छुट्टी लेट होती है, लड़के वहीं रहते हैं, हर बार निकल के आते हैं मेरठ। और वो वहां के मतलब एक एटमॉस्फेयर है कि अगर 70 बच्चा है लड़कों में, मतलब अब तो महिलाओं का भी एंट्री हो गई डिफेंस में, 70 बच्चा है, 70 में लगभग 50 सिलेक्शन डेमसर होगा आके, वो बेसिक में काम करते हैं। तो होता सब है जीवन में, संघर्ष करना पड़ता है, वरना कहानी सुना थोड़ी ना पाओगे, बस ये सुना पाओगे टहलते रहते घूमते रहते तो के साथ। पुल योर सॉक्स अप, अपने में सुधार करना। वर्क ऑल द आवर्स, उतने समय कार्य करो जितना समय आपको भगवान ने दिया है, पूरा पिले रहो आके। अगर 100 साल की जिंदगी होती है औसतन माने तो 30 साल आदमी सोने में बिताता है, 30 साल, 70 साल बचे, 70 साल में 30 साल काट दो तो 40 साल, 70 साल, 100 साल में 40 साल हम लोग यूज कर पाएंगे, वो भी यूज ही नहीं कर पाएंगे, बचपना भी तो आता है, फिर बातें भी करनी होती है जीवन में। वर्क ऑल द आवर दैट गॉड सेंस, जो हमको भगवान ने समय दे के भेजा है वो समय बर्बाद ना करें, करते रहे मेहनत। आओ ऊपर से पढ़ें एक बार। टर्मोइल, कोएस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, अपरोर और एजिटेशन और टर्बुलेंस और टुमुल्टुअस, नॉइजी होता है, नॉइजी होता है ना। अपरोर, एजिटेशन, टर्बुलेंस बराबर टर्बुलेंस, एम्बुलेंस याद करेंगे एम्बुलेंस से। इसको हम जाकर खाली एक बार देख लिया करो, याद ना किया करो, हम याद करवाएंगे, बस आप कर्तव्य केवल एक बार रिवाइज करना है। टुमुल्टुअस का मतलब नॉइजी, देखो बोल्ड में भाई। डिसअरे, अनरेस्ट और अपहीवल, माय हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हलचल होगी लाइफ में। बेदलम, हीरो बेदलम। बोर्ड में देखो पांडे जी हारमोनियम, पांडे जी टॉपसी टर्वी, कंफ्यूजन। बोर्ड में देखो मोशन याद करेंगे, मोशन से, कोमोशन से। हल्ला बोल। रुकस याद कर लेना, साउथ का हीरो टाइप लग रहा है, अपना नाम रख लो रुकस, अब भाई साहब है ना, देखो नमक तुम्हारा नाम से बढ़ गया। सैंपल्स का मतलब याद हो गया। और पीस, हार्मनी, और हार्मनी का अगर वर्ड पढ़ाएंगे तो हार्मनी का मतलब फ्रेंडशिप भी होता है, मित्रता व्यवहार। तो फ्रेंडली एमी वर्ड होता है, और हमने बताया एमी साइड, फ्रेंड की हत्या बताए थे ना, ठीक है। तो कामनेस, प्लेसिडिटी और क्विटीट्यूड। और हार्ड वर्क के देखेंगे, ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स का मतलब आंसू होते हैं, ब्लड का मतलब खून होता है, स्वेट का मतलब पसीना होता है। दौड़ोगे, परिश्रम करोगे तो पसीने, आप जब पढ़ोगे तो अपने आप चलेगा पता किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो। हम बार बार कहते हैं, कई बच्चे यहाँ पे दीवार धक्का दिया करते, दीवार की शक्ति नहीं है, तो परिश्रम वहां करो जहां सार्थक हो पाए मेहनत। तुम 9 घंटा मेहनत लगाओ, एको नहीं है तो फायदा क्या है लगाने का। अगर एग्जाम्पल दिया हमने, हैरान सर ने सवाल 2-3 बताए, अब तुमको नहीं आ रहा है तो पहले नोट कर रहे हो, उनसे पूछो, या कोई भी टीचर हो, स्कूल में हो, पर वो तुम्हारे बताएंगे नहीं, करना पड़ेगा इस पर। मतलब अगर उन्होंने सब लिखा फार्मूला, आपको नहीं आया तो उसको पूछो काहे लिख दिया, भाई नहीं आया हमको बताओ ना। आप विद्यार्थी जीवन में बेइज्जती नहीं होती भाई, देखो साफ सीधी बात। फाइट टूथ एंड नेल, नख से लेके सिक तक प्रयास करेंगे तो जी जान से लड़ेंगे। गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करो, आपको 2 दौड़ना है तो 4 दौड़ो, 4 तो 5। गो इनटू ओवरड्राइव, मेहनत करना। कीप नोज टू ग्रिंडस्टोन, मेहनत करना। पुल आउट ऑल द स्टॉक्स, आकाश पाताल को एक कर देना, लगे रहो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, कर मरने वादिका रास्ते मां फलेसु कदा चलना। पुल योर सॉक्स, अपने सॉक्स को ऊपर कर लो, मतलब अपने में इंप्रूवमेंट करो, कहां कमी है, दूसरों को मत दोषो, आप में भी कहीं ना कहीं कमी होगी, इसी प्रकार हमें भी कमी होगी कहीं ना कहीं, तभी इंसान के पास भगवान ना हो जाते। वर्क ऑल द आवर
दैट गॉड सेंड्स में करना, इसी के लिए लिखे हुए हैं 14 है तो 8। वर्क योर फिगर्स टू बोन, फिगर है कि फिंगर्स है, एक मिनट देख ले। फिंगर्स, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, कठिन परिश्रम करना। फिंगर से हाथ की उंगली की हड्डियों का कहते हैं, फ्लेंजेस नहीं बताए थे, भूल गए, फ्लेंजेस कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। देखो वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। हरक्यूलियन टास्क, साइकिल आते, साइकिल आती है हरकुलस की, तो वही निकला है हरक्यूलियन टास्क, अत्यंत कठिन काम, अत्यंत कठिन काम। टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, भरसक प्रयास करना। दशरथ मान जी 6 थोड़े पार काट दिया, तुम सोच सकते हो कि इस आदमी कर पाएगा, कितना बड़ा मतलब पागल टाइप का इंसान होगा, पर दशरथ मान जी ने 6 थोड़े का पहाड़ काट दिया। अब जिस समय वो कर रहा होगा उस समय लोगों ने पागल ही तो कहा होगा, 20 साल लगे मेहनत में, 20 साल लगे, उसने पहाड़ काटा। तो सब कुछ संभव है जीवन में। अब उसका नाम बढ़ गया माउंटेन में, और उससे लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं हमें तारीफ करें ना करें बात की बात है, पर उसने दुनिया को कुछ कम से कम दिया। तो देखो ध्यान से, हरक्यूलियन टास्क का मतलब अत्यंत कठिन काम। टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, भरसक प्रयास करना। और ये वाला बहुत गजब का धांसू ईडियम है, और ये वाला पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, आकाश पाताल को एक कर देना। बर्न द मिडनाइट ऑयल है, रात का दिया जलाना, मतलब परिश्रम करेंगे रात में, को नहीं, मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक लेना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब भरसक प्रयास करना, परिश्रम करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कठिन परिश्रम करना है इंपॉर्टेंट इडियम। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जैसे तुम सोच के देखो, आप लोग कोई सब्जेक्ट, पागलपन क्या होता है कि वो एक प्राचीन काल में थे, वो चोटी को अपनी बांध लेते थे उससे दीवार से, उनको नींद आती थी तो मतलब नींद नहीं आती थी, समझ पाए? तो इसे आपने मोमबत्ती की बड़ी पकड़ ली और कहा एक बजे जब तक ये मोमबत्ती जले तो पूरा रिवाइज कर डालेंगे आके, और जल रही हो दोनों तरफ, आप ही जाएगी, मतलब हाथ जल जाएगा, मतलब पूरा पढ़ रहे हो, आगे पूरा पढ़ रहे हो। तो मतलब अपने आप को टास्क दो कि हम इतने समय में ये काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तमाशा मारो अपने, पागलपन यही तो होता है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, कठिन परिश्रम करना। और सब कुछ हो पाता, चाहे लड़के हो, कुछ हम तो लड़की क्या कर पाएंगे, है सब कुछ कर पाएंगे। रोल अप योर स्लीव्स, ये बाहें मोड़ के बाहें, तो मेहनत करके करो। देखो जल्दी देखो, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, कठिन परिश्रम, फाइट टूथ एंड नेल, हम ये नहीं कहते तो पर इसलिए ये पता हो कि ये हार्ड वर्किंग के इडियम्स हैं। गो द एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त प्रयास करना, माइल से याद कर लेना। गो इनटू ओवरड्राइव, मेहनत करना। कीप नोज टू ग्रिंडस्टोन, मेहनत करना। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, पुल आउट हटा देना सबको, जितने भी स्टॉप्स हैं आपके जीवन में, सभी स्टॉप्स को अपने जीवन से हटा देना, मतलब आकाश पाताल को एक कर देना, कठिन परिश्रम करना, लगे हो भाई साहब। पुल योर सॉक्स अप, अपने में सुधार करना, तुम्हारे नंबर ना कमाए, एक एक सवाल लगाया करो मैथ में, चाहे जिस विषय में हो। वर्क ऑल द आवर दैट गॉड सेंड्स, उतने में करो मेहनत जो भगवान तुमको दे के भेजा। सांसें भी हमारी गिन के मिली है हमको, हमारा जीवन में हमारा कुछ नहीं है, हौसले कहते तुम मेरी हो, वाह बेटा। वर्क ऑल द आवर दैट गॉड सेंड्स, मेहनत करना। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, परिश्रम करना कठिन वाला, हरक्यूलियन टास्क, कठिन परिश्रम करना। टू लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, भरसक प्रयास करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये याद हो गया होगा, और इसी से याद कर लेना इसको, कैंडल वाले को, परिश्रम करना कठिन वाला, वो परिश्रम तो कठिन गया। रोल अप योर स्लीव्स, मेहनत के लिए तैयार होना। अब वो हमारे रिवीजन वाले हैं, उसमें हमें को नहीं बताएंगे, आप ही को बताना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि शादी के बाद पत्नी हर मोमेंट में उकसाती भड़काती है, तो फोमेंट को फर्मेंट से याद करेंगे, तो फोमेंट और फर्मेंट का मतलब हो जाएगा उकसाने से या भड़काने से, याद हो गया ना। और प्रोवोक का मतलब होता है कि इंस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन होगी तो इंस्टिगेशन का मतलब गुस्सा आएगा, तो उकसा जाओगे, भड़क जाओगे अपने आप में, कोई कुछ भी कहे बोला ही ना करो उससे। प्रोवोक का मतलब इंस्टिगेट, इन तीनों चारों का मतलब हो जाता है कि उकसाने से या भड़काने से। तो हमारे महात्मा वो क्या अंग्रेजों ने आंदोलन को भड़काया था, है ना, तो ये वाले वर्ड कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे, वहां पे बहुत बेमूस पॉइंट होंगे अगर यूज करोगे तो। और फ्लैग की लोग निंदा करते हैं, अगर आसानी से फ्लैग ना फैल पाया तो उसकी निंदा करेंगे, तो फ्लैग का मतलब हो जाएगा आपके निंदा करने से। और जो तुमको याद है, अगर आप कैलुमनी का निंदा करना, कल्लू का मनी है तो उसकी निंदा होगी, तो कैलुमनी का मतलब भी हो जाएगा निंदा करने से। पेलेवरी को याद कर लेना, अगलों की, इन चारों का मतलब हो जाता है निंदा करने से, ठीक है ना। एबो बोर्ड, अगर आपके सामने कोई बोर्ड में है तो सिद्धांतवादी होगा,
साफ साफ बोलेगा आके। तो एगो वर्ड का मतलब हो जाता है आके सिद्धांतवादी, और प्रेजुडिस का मतलब सिद्धांतवादी, और कंसाइंटिस्ट का मतलब भी वही होता है, मतलब जो कहे हैं वो करेंगे, बिना कहे नहीं रहेंगे, जो कहा वो कहा हो, जो आप अपने आप से वादा करें वो उसको पूरा करें। आदमी इंसान हारता केवल अपने आप से है। मैं भी अपनी पॉसिबिलिटी शाम को बनाई कि साला आग लगा देंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे किसी की याद आ रही थी नहीं उठे। तो ये ना हो लाइफ में, जो आप अपने आप से कहें उसको फॉलो करें, वरना आप अपनी नजरों में ही गिरेंगे आके। अध्यापक की माता पिता के थोड़े ना अपनी नजरों में ही गिरेंगे आके, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि तुम उस कैटेगरी में बन जाओ कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। लड़कियां डिपेंड हो जाती हैं, अब वो किसी को डिपेंड होते हैं तो फिर मजा नहीं आता सर, है ना। एक्सीलरेटर होता है ना गाड़ी का, बढ़ाएंगे तो गति प्रदान करेंगे, मोशन और को मोशन का मतलब हल्ला गुल्ला। गति का मतलब भाई भाई यार गति नहीं, गति ना तुम्हें खड़ लाख मार गति, ये वाली गति। तो एक्सीलरेट। बर्जियन का मतलब इंक्रीज कर देना। पार्ले, माउंट, सर्ज, सोर, सब एक वर्ड थे ना। चलो। सेरिब्रल, बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान दिमाग। जो आदमी हमेशा बुक में ही घुसा रहेगा, बुक से करेगा, इक्स तो होगा बुकिस। तो बुकिस का मतलब हाई ब्रो, बुद्धिमान होता है ना, और लर्न बुद्धिमान होता है ना, और स्कॉलरली बुद्धिमान होता है ना। इन सब का मतलब बुद्धिमान से हो गया। अब आपको बुद्धिमान के एक वर्ड नहीं पता है, कई सारे वर्ड पता है, तो कई सारे तो यूज कर पाइएगा ना फोन में। मतलब नंबर सेव करो अपने मित्रों के उस नाम से, एक मित्र के अलग अलग कॉमा लगा के, ये मित्र हरामी भी है, कॉमेंट लगा दो, बढ़ क्या होता है ये लगा दो, 3-4 वर्ड। और बेनाइटेड, मोलिफाई, सूद, काम डाउन। और इन सब का मतलब होता है, काम डाउन का मतलब शांति से, शांति, पीस। ऊपर से आओ। लड़का मतलब शांत होता है, शांत ना, लड़का में शांत होता है। पेलिएट शांत, प्रोपिशिएट शांत, कॉन्सिलिएट। देखो कैसे याद करेंगे। देखो यहाँ पे 4 वर्ड तो एक कैटेगरी के, देखो ध्यान से। 8 आ रहा ना, 8 आ रहा, ऐसे याद करते थे पागलपन में। 8 आ रहा है तो 8। तो पेलिएट, प्रोपिशिएट, कॉन्सिलिएट और एलिवेट, इन सब का मतलब शांति से होता है। पहले ठीक बता दे केमिस्ट्री में, बताओ। MCD, M का मतलब मैलिएबल होता है, C का मतलब कंडक्टर, D का मतलब डक्टाइल, और SQ बताएगी। SQ सॉलिड, स्ट्रॉन्ग और स्मर, और क्या था? HLD, H का मतलब हार्ड, D का मतलब L का मतलब लस्टर, D का मतलब डेंसिटी, और क्या था? MB का मतलब BB का मतलब 11 थे ना। ये हमारे क्या थे मेटल्स के, जनरली मेटल्स और ये जनरली मेटल्स आर नॉट ये खत्म हो गए, 3 हो गए भाई साहब। अच्छा अब देखो, किंडल लाइब्रेरी आती है, किंडल आग लगाना होता है, किंडल में आग लगाना, और लाइब्रेरी आग लगा देगी। वो यार क्रू जला गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। हेलो अंसारी, यू वांट वोकैबुलरी? रोज देखना था आराम को। आज कल प्रांजलि ने बता दिया, प्रांजलि कर गए तो प्रांजलि ने बता दिया, हमने कहा एगॉन का मतलब बता दिया। क्या होता तुम बताओ? गुस्सा है, गुस्सा होना, अंडे को बेटे को गुस्सा नहीं। अरे मेरी जान, एगॉन का मतलब गुस्सा होना। आजकल लोग भगवान के नाम से उकसाते भड़काते हैं, तो गेट का मतलब हो जाएगा उकसाने भड़काने से। फ्लेम का मतलब ज्वाला, और ज्वाला के अंदर जाओ तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इन सब का मतलब हो जाता है उकसाने भड़काने से, क्रोधित करने से, एग्रीवेट था। इमोरल, जो आदमी के पास मोरालिटी नहीं है जीवन में तो इमोरल होगा, तो इसका मतलब नीतिहीन होता है। असिद्धांतवादी, जो अपने वादों को पूरा नहीं करता। वल्गर बताया था, आगे नहीं आई। देखो, स्काई रॉकेट, वृद्धि करना, स्काई रॉकेट, स्काई में रॉकेट जाएगा। बर्जियन, पार्ले, क्रेसेंडो और सरसोर, ये भूल पाइएगा, बताइए सरसोर। ना भूलना नहीं। प्रोलिक, पराली अगर फैला दी जाएगी ना तो क्या फैल जाएगी वो, है ना। तो मशरूम, इश्क में होगा लेट, तो आपके इश्क में वृद्धि भी तो हो जाएगी। आया नहीं अभी तक, समय हो गया 10 बज गए, अरे राम रे। एलिवेट, एंगल होता है। ये एलिवेट वहां के एलिवेट अलग अलग था, एलिवेट कल वाला भी तो था, कहां गया ये देखो, कहां गया, ये है, देखो, ये एलिवेट और ये वाला एलिवेट कहां गया? ये वही से हो, इन दोनों को एलिवेटर तो पढ़ेंगे ना। इसका मतलब कौन सा होता है? ऊपर नीचे वर्ड लिखे होंगे तो बता रहे हो, काम डाउन होता है। इसका मतलब
वृद्धि करना, वृद्धि। बोल पाइएगा पक्का ना? अब देखो हमारी एफ डाइट पे है, डाइट पे नहीं अच्छा, तो जब अच्छी हो जाएगी तो प्यार में इंक्रीमेंट हो जाएगा आगे, है ना? मतलब सब याद करे तो खाली हमने, तुम हमारे से ना कर लेना। इब का मतलब क्या होता है? सॉल्ट कर देंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, सॉल्ट सॉल्ट। मिटिगेट, मिटिगेट, मिटिगेट। स्ट्रिंग सबसाइड, सुसाइड अलग होता है, सुसाइड। तो अब डिमिनिश का मतलब डेथ होता है, डेथ 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 डेथ। डिक्रीज, डिक्रीज, डिप्रिशिएट। ट्रंकेट और टर्न कोट का मतलब बताओ क्या होता है? टर्न कोट का मतलब दल बदलू होता है, जो आज इस दल का है कल उस दल का हो जाएगा, तो टर्न कोट का दल बदलू। और ट्रंकेट का मतलब सॉल्ट कर देना, सॉल्ट सॉल्ट। सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, कर्टेन का मतलब कम करना। वेन का मतलब कम। क्यों? वैन में अगर बैठोगे तो हाथ खस्ता हो जाएगी। वैन में कैसे बच्चा भरते हैं, देखो स्कूल में भर देते हैं एकदम उठाई से। अब एक आ मेरे पास बैठ, तुम्हारे दिल की टेंशन को कम कर दूं। आपके पास 3 मिनट है पूरे बोर्ड को, नहीं अभी ये बचे हैं। हॉर्स सेंस भाई साहब, कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस। हॉर्स ट्रेड, महिलाएं नहीं बोलती हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सूचना। भूल गए? बताया था, गोता बोलने को बताया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, विश्वसनीय व्यक्ति से प्राप्त सूचना। और पूछना कहते हैं हाँ। टू बीट है निरर्थक प्रयास करना, है ना? फ्लॉग आर्डेड हॉर्स ये तो था, तो देखो उसको लिख के तो बता दे ध्यान से, उससे याद हो गया क्योंकि हमने लिखा नहीं बनने। टू बीट या फ्लॉग आर्डेड हॉर्स मतलब मरे हुए घोड़े को मारना। वो दीदी कल सुनी था क्या बोल रहा है? बॉयल द ओशियन, असंभव कार्य करना, है ना? और ये आ रहा है ये वाला पेयर, एन ओशियन ऑफ समथिंग नेग्लेक्सिबल, कि बहुत कुछ। तो अभी लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ, खोने के लिए कौन सी है वो तुम्हारे लिए खोने के लिए? बताओ है कुछ खोने के लिए? साइकिल। ऐसा है मैन ऑफ पार्ट्स, रेनेसा मैन इसी हाँ हाँ कैपेबल आदमी, वो पता है बेल क्यों नहीं पता तुम। आ मैन इन द स्ट्रीट, केजरीवाल टाइप का आदमी, आम आदमी, है ना? आ मैन सब्सटेंस है वेल्दी पर्सन। अपोनेंट की कारपोलेंट, देखो कार को पुल करने वाला होगा टैलेंट तो उसको कहेंगे कारपोलेंट। कार को पुल करने वाला होगा टैलेंट, तो कारपोलेंट का मतलब होता है कि स्टाउट, मतलब कि हेल्दी पर्सन से, हेल्दी पर्सन ना नहीं, हेल्दी पर्सन कारपोलेंट। अपोनेंट का मतलब होता है धनी, धनी मतलब जो रिच पर्सन होता है, विजय मार टाइप का। अब देखो आ सी चेंज, एक बड़ा परिवर्तन, एक ह्यूज चेंज, हर नहीं ह्यूज। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा कार्य करना, काम को उल्टे तरीके से करना, है ना? होल्ड योर हॉर्सेस, धैर्य रखना, पेशेंस रखना जीवन में। पेशेंस बहुत, परसिवरेंस, निरंतरता। नाइदर फिश नॉर फाउल, ये कल हमने कल जानते थे, फिश के बताया, फिश को नहीं आती होंगी, बताएंगे भी नहीं। टू हैव अदर फिश टू फ्राई, अ फिशी स्टोरी, झूठी कहानी, सही है। अ कोल्ड फिश, उदासीन आदमी। अ फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरों के मुसीबत में भाग खुद फायदा उठाना, ट्रबल्ड वाटर। दल बदलेंगे तो मुसीबत में आएंगे तो हम लोग उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। अ बिग फिश, बड़ा परिवर्तन नहीं, महत्वपूर्ण व्यक्ति। महात्मा गांधी इज द बिग फिश ऑफ इंडिया। सूदिंग फिश इन बैरल, फिश के आप लोगों को कल वर्ड रिवाइज करके आने। आपके पास अब 3 मिनट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड को देखो ध्यान से, जिंदगी आसान हो पाएगी, है ना? देखो समय पे आया करो भाई। बताओ 29 मिनट में आप लोगों ने इतना पढ़ लिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, स्कूल में हो ही नहीं पाता।
चलिए बड़ी ले ली। शिक्षा का बीज धीरे धीरे पनपता है, देखना कितना अच्छा आप लोगों का बेसिक तैयार होगा। 240 पेज किताब है, 240 पेज की। अब आज या कल प्रेस जाएंगे तो पता करेंगे कितना पहले ये लोग। वो तो हम लोग पूरे याद हो जाएंगे यार। आप हीवल पकाओ बस, आप हीवल नहीं याद होगा, रुकस ना याद होगा, क्योंकि बाकी देखो सब याद हो जाएंगे। वो भी अगर करोगे तो वही सही से वो भी याद रहेगा। और नीचे के सभी सरल हैं, कोई एटीट्यूड मैंने भाई याद बताया, याद कर लेना, नंबर क्रिटिकल नहीं आके याद कर लेना ना कांची। तो मैं देखो इतना वो पुराना हो गया, लाइक आवर्स ड्रिंक लाइक किसका मतलब क्या होता है? शराबी। तेरा को छुट्टी रहेगी स्कूल में? कंफर्म रहेगी उसमें क्या? रहेगी। चले आना। तेरा को छुट्टी रहेगी तो 60 जो टॉपिक है 60 पूरा खत्म कर देंगे हम, ठीक है? तो तेरा को छुट्टी अटेंड ना करना। ये आओगे? जाना है क्या कहीं? हैं? गाँव जाना है। गाँव में कल तो होली। कहाँ है गाँव? सुबह पढ़े ना आगे। जाना कितने बजे? अनुमान नहीं है अभी। 6 बजे 7 सोने दिया करो जिंदगी हमको भी, हमको भी सोना रहता है। 8 अरे 8 से लेके 10 तक पढ़ लिया जाएगा तो साल खत्म हो जाएगा भाई। नहीं खत्म हो पाएगा? आसानी से हो जाएगा। साल खत्म कर देंगे, छुट्टियां मिलेंगी इन बीच में हमको, इस बीच में तो एक बार 16 को छुट्टी मिलेगी तो 16 को 2 घंटे में 1 घंटे में वो खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 और 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो अभी आप वहां जाओगे ना तो वहां पे लॉलीपॉप मिलेगी। 6-7 कर लीजिए। दे देंगे 6-8